हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th की फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोगों ने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ सॉल्व किए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन, मतलब कि कोई दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, उनका आपस में मल्टीप्लाई कराना। तो हम लोग उसे कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था, उनके जो डिनोमिनेटर हैं जिनके उन्हें नीचे सेम करना होता था या फिर एलसीएम लेकर उन्हें सॉल्व किया जाता था। और फिर हम लोग आप देखेंगे मल्टीप्लाई, कोई दो फ्रैक्शंस दिए गए उनका मल्टीप्लाई कराना है तो हम लोग उन्हें कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे आओ देखते हैं। जैसे हम लोगों के पास एक फ्रैक्शन 1/3 और एक फ्रैक्शन हम लोगों को 1/2 दिया गया है, तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सब डेट कतई सिंपल है। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सी 1 × 1 = 1 एंड 3 × 2 = 3 × 2 = 6। 1/3 × 1/2 ये दो फ्रैक्शन जब इनकी हम लोग मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो फाइनल आंसर हम लोग को मिलेगा 1/6। समझ गए। इसके आगे हम लोग देखते हैं, एक अगला फ्रैक्शन देखते हैं। जैसे कि दूसरा है 2/4 × 6/2। ये दो फ्रैक्शन दिए गए हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करानी है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। लेकिन एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें सबसे पहले हम लोग को ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम करना होता है या फिर इनका एलसीएम हम लोग को लेना होता, फिर सॉल्व करते। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते 2 × 6 2 6 जा 12/4 × 2 4 2 जा 8। ये आंसर आ गया। इसे हम लोग अभी और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, या फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 = हम लोगों का कितना आंसर आ गया, 3/2। तो बच्चों आप लोग ये समझ गए होंगे ये मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व होगी। तो हम लोग कुछ इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस एज, अगर हम लोग को दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई कराना है तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स प्रोडक्ट मतलब 2 × 6 = 12, ये इसका न्यूमरेटर का प्रोडक्ट है। 4 × 2 इसका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये कैसे किया जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो बच्चों एक नेक्स्ट चीज़ देखते हैं फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, जैसे ये वाला फ्रैक्शन था, इसमें एक्स ऑपरेटर लगा था मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में माइनस का ऑपरेटर लगा था, एडिशन में प्लस का ऑपरेटर लगा होता। इसी में अगर इनकी जगह पर अगर ऑफ का ऑपरेटर लगा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोगों के पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है 1/2 ऑफ 16, तो इसका मतलब क्या है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं
कैसे 1/2 इंटू 16, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 16/2 इसके ऊपर से मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से, और 2 8 जा 16, फाइनल आंसर आ गया 8। इसके आगे हम लोग और देखते हैं 1/4 ऑफ 16 इक्वल टू 1/4 इंटू 16, 16/4, 4 4 जा 16 इक्वल टू 4। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑफ ऑपरेटर क्या है और उसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करके। ऑफ ऑपरेटर एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन का ही फॉर्म है। हम लोग मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन जान चुके हैं, ऑफ ऑपरेटर फ्रैक्शन जान चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे आगे डिवीजन। जैसे कि अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन। कोई दो फ्रैक्शन दिए गए हैं जिन पे डिवीजन का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो वो क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हम लोगों को एक पढ़ना है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हम लोग देखेंगे इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। जैसे हम लोगों के पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है 3/1/4, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल सा मेथड है, इसमें 3 डिवीजन ऑपरेटर की जगह पर हम लोग मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाएंगे, और जो मल्टीप्लाई के जो राइट हैंड पे जो फ्रैक्शन दिया है, इसको हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में कर दें, मतलब आपस में इंटरचेंज कर देंगे, और ये हो जाएगा 1/4। और क्या हो जाएगा, 3 की 4 से सिंपल मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 4 जा 12। ये इसका आंसर आ गया। इसके आगे हम लोग एक और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। टू बाई 3 डिवाइड बाई 7, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो डिवाइड ऑपरेटर की जो लेफ्ट हैंड पर है उसको सेम वैसा ही रखेंगे, और जो डिवाइड के जो राइट हैंड पर जो फ्रैक्शन दिया गया उसे हम लोग इंटरचेंज करेंगे। 2/3 लेफ्ट हैंड पर है तो इसे 2/3 ही लिखा जाएगा। 2/3 डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 को 1/7 लिख देंगे। और इसे सिंपली जैसे मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, 2/21 आंसर आ जाएगा। एक हम लोग और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/3 डिवाइड बाई 6/5, इसे सॉल्व करना है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो पहला वाला हम लोग का फ्रैक्शन है हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड वाले ऑपरेटर की जगह पर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाएंगे, और 6/5 को आप इंटरचेंज कर देंगे, 5/6 कर देंगे। इसको सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5,
6 3 जा 18, 5/18। ये सिंपल सॉल्व हो गया। आई होप बच्चों आप लोग ये डिवीजन भी सॉल्व समझ गए होंगे कि डिवीजन को कैसे सॉल्व किया जाए। इसके आगे हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। जैसे कोई डेसिमल नंबर का फ्रैक्शन दिया गया है और उसका मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो हम लोग उसे कैसे उसका फ्रैक्शन हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोगों के पास कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई नंबर 0.2 इंटू 0.3, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये कुछ इस फॉर्म में ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है 0.2/1। सपोज डेट हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग का इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम लोग इसे आगे क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो हटा देंगे और सॉरी पॉइंट हटा देंगे जो डेसिमल है, तो 2/1 ऊपर से पॉइंट हटा दिया, नीचे जीरो हम लोगों ने ऐड कर लिया, इंटू सेम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे जो पॉइंट लगा है, तो 3/1 पॉइंट हटाया वहाँ पे हम लोग कर लेंगे जीरो और सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 10 10 जा 100। और अगर हम लोग इस फॉर्म में हम लोग ये फॉर्म आ गया, अगर हम लोग इसे करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ये जो जीरो हटा देंगे और यहाँ पे दो पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे, मतलब कि ये 0.06 ये इनका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग और देखते हैं 1.76 इंटू 100। ये हम लोग को दिया गया है और हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, वही टेक्निक 1.7/1 इंटू 100, इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज कर लिया और फिर ये पॉइंट हम लोगों ने हटा दिया। 171/100, क्योंकि पॉइंट का 2 नंबर है तो नीचे हम लोगों ने 2 नंबर ऐड कर लिए, इंटू 10। और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका आंसर पहले इसकी आपस में 10 से मल्टीप्लाई करा दी जाएगी, तो इसका आएगा 1710/100 और ये 2 जीरो मतलब कट कर देंगे और पीछे से 1 to 2 नंबर के बाद इसमें डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 17.10। या फिर सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 176 था और यहाँ पे मैंने 171 लिख दिया है, तो यहाँ पे 176 कर देंगे। यहाँ पे 176, यहाँ पर भी 176 है, तो ये फाइनल आंसर है 17.60 या फिर 17.61। नंबर 2 नंबर लेना है तो 60 हो जाएगा, 1 नंबर लेना है तो 6 हो जाएगा। आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं 2.35, ये नंबर है और इंटू 100 इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.35/1 इंटू 100 इक्वल टू 235
पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 100 कर दिया, ये 100 हो गया, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, यही हो गया 235, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका मल्टीप्लाई करा के फिर टूल इसका ये टूल लेस करके पॉइंट लगा के तो हम लोगों का आंसर आएगा 235.00 आएगा। तो पॉइंट के बाद डबल जीरो तो उन्हें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, तो 235 ही हम लोगों का रहेगा। आई होप आपको फ्रेंड्स ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स भी आप समझ गए होंगे। तो बच्चों अब इसके आगे हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था डेसिमल नंबर से, अब हम लोग डिवीजन देखते हैं डेसिमल नंबर से। जैसे हम लोगों के पास कोई नंबर दिया गया है 6.4 इंटू सॉरी 6.4 डिवाइड बाई 2, ये कोई नंबर दिया गया है और इसको हमको डिवाइड करना है। तो हम लोग इसे सेम वैसे ही 6.4 अपॉन 1 इंटू 2/1 इस फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर लिया। पॉइंट हटाया तो 64/10, सॉरी यहाँ पे अभी डिवीजन ही चल रहा है, डिवीजन 2/1। तो जैसा हम लोग जानते हैं 64/10 यहाँ पे डिवाइड ऑपरेटर की जगह पे मल्टीप्लाई ऑपरेटर करेंगे, इसे आपस में इंटरचेंज कर देंगे, 1/2 हो गया। तो यहाँ पे 64/20। समझ के अब इसे थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया हम लोगों का 32/10। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल अभी और देखते हैं इसी का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई एग्जाम्पल देखते हैं, ट्वेल्व 12.96 डिवाइड बाई 4। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, 12.96/1 डिवाइड बाई 4/1, इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। तो 12.96 ये पॉइंट हटा दिया हम लोगों ने, नीचे आ गया 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 नंबर से 2, तो 2 जीरो इसमें लगा लिया, डिवाइड का साइन लगाया, 4/1। अब इसे मल्टीप्लाई फैक्टर में हम लोग चेंज कर लेंगे, 296/100 मल्टीप्लाई बाई 1/4। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। हम लोगों ने इसे फैक्टर कर लिया, इसे काट दिया, तो हम लोग का आंसर आ गया 234/100। यहाँ से 2 जीरो काटे, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट लगा दिया, तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया 324। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग ये समझ के होंगे। तो फ्रेंड इसी के साथ हम लोगों का क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया, जिसमें हम लोगों ने फैक्टर एंड डेसिमल्स के बारे में पढ़ा है, जिसे हमने
पूरा प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको अगर किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करें। थैंक यू।